हु इज गॉड मिनिस्ट्री के 5वें भाग में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सीखा प्रभु यीशु मसीह उस सत्य परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, उसी का शारीरिक रूप है। शरीर में प्रभु ने एक शरीर तैयार किया जो पवित्र शरीर है, और उसमें परमेश्वर की आत्मा निवास किया। इसमें परमेश्वर की योजना है, और आपको इस बात को जानना पड़ेगा कि इसमें परमेश्वर की क्या योजना है। ये आपके लिए है, आप जो सुन रहे हैं कोई भी हो उनके लिए है कि परमेश्वर ने चाहा कि आपके पापों को क्षमा करे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं उसको पूरा करने आया हूं। कौन सी व्यवस्था को? यदि आप यहूदियों की व्यवस्था को मानते हैं तभी आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि पापों की क्षमा के लिए बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पापों की क्षमा का एकमात्र रास्ता है, देयर इज नो रिमिशन विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड। लय व्यवस्था 17 के 11 में है ये बात, क्योंकि पृथ्वी में जितने भी अपराध हुए हैं या जो भी पाप हुआ है, अनाज्ञाकारिता, उसको क्षमा करने के लिए लहू बहाना आवश्यक है, और इसके लिए एक पवित्र लहू चाहिए। परमेश्वर एक ही है, दो कभी नहीं हो सकता। जब परमेश्वर एक है तो सारी व्यवस्था एक है। आप किसी भी संप्रदाय, किसी भी कौम, कहीं के भी रहें पृथ्वी में, आपको इस व्यवस्था को मानना पड़ेगा जो इस्राएलियों को दिया गया कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अब इस बात को जानने के लिए आपको इसे विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा कोई भी तरीका आपका काम नहीं आएगा। बाकी सब तरीका, एक जगह परमेश्वर ऐसा नहीं कह सकता कुछ लोगों को कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और दूसरे जगह लोगों को ऐसा नहीं कह सकता कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा है। एक ही बात कहेगा परमेश्वर। जो बात उनने इस्राएलियों के सामने रखा, कहा, जो व्यवस्था दिया उनको, उसमें सच्चाई है और वही सत्य है। बाकी सब कोई दूसरी बात कोई सिखाता है तो भ्रम की है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाया कि आपके पापों को क्षमा करने के लिए। हमने कहा आप यदि पापी नहीं हैं तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। पापी कौन है? जिसने व्यवस्था का उल्लंघन किया, व्यवस्था का विरोध किया, और ये शुरू से चलते आ रहा है। परमेश्वर ने आदम को जो व्यवस्था दिया वो उसमें स्थिर नहीं रह सका, और हम सब उसी के संतान हैं। हम में से कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। इसलिए सुनिए, आप कोई भी क्यों न हो पृथ्वी के रहने वाले, आप निर्दोष कभी नहीं है, नेवर। इसलिए परमेश्वर ने ये योजना बनाया, और आपको इस योजना का भाग होना है। देखिए, आदम शारीरिक मृत्यु को प्राप्त किया। उस विरोध की आत्मा का ये योजना था कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पर स्थिर न रहे और वह शैतान के बहकावे में आ जाए, जिससे कि उसे मृत्यु प्राप्त हो। और अब आज के तारीख में ठीक उसकी योजना ये है कि पृथ्वी में रहने वाले हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करे और भ्रम में पड़ा रहे, और उसके पापों की क्षमा न हो, और आत्मा में दूसरी मृत्यु को प्राप्त करे। शरीर की पहली मृत्यु आदम से आया, अब आत्मा में दूसरी मृत्यु जो विश्वास नहीं करेंगे उसके लिए आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास नहीं करेगा उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है।
हम उनकी बातों को कैसे पढ़ते हैं? आप आधा अधूरा कभी मत पढ़िए। थोड़ा सा आगे लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसके नीचे भी पढ़िए, ऊपर भी देखिए क्या लिखा है। ये बातें मैं आपको कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह की बात सुन रहे हैं। जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने वही बात आपको सुनाया। उसमें से कुछ भी इधर उधर नहीं सुनाया जाएगा। आपकी बातचीत प्रभु यीशु मसीह से है। आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न है, आप किसी मनुष्य से मत कीजिए, प्रभु यीशु मसीह से कीजिए। वो आपको उत्तर देंगे, क्योंकि वो मनुष्य हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा, परमेश्वर कोई कभी जवाब नहीं देता, उसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन मनुष्य का है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नाम पूछ सकते हैं, मेरा एड्रेस पूछ सकते हैं, जो पूछ सकते हैं। वैसे ही आप प्रभु यीशु मसीह को पूछ सकते हैं। आपके दिमाग में जो कुछ भी भ्रम, क्वेश्चन कुछ भी हो, डिस्कस विथ जीसस, यीशु से पूछिए, वो आपको श्योर उत्तर देंगे। क्योंकि मनुष्य कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अब आप फिलिप्पुस को देखिए, उसके चेले को। उसने क्या पूछ दिया? उसने पूछा कि एक बार हमें पिता को दिखा दे। आप फिलिप्पुस की तरह मत बनिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। अब आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो पिता कहाँ है? अलग से स्वर्ग में। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। आपने पढ़ा? आप देखिए, आप पूछिए प्रभु यीशु मसीह से, आपने कैसे कहा? पहले तो आपने कहा कि मनुष्य का पुत्र, खुद को। फिर आपने कहा कि मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में कौन था? कोई नहीं। जहां प्रभु यीशु मसीह था वहीं स्वर्ग है। उसने कहा स्वर्ग तुम्हारे हाथ में है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, उसके पास में है। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। किसी ने कहा कि हाँ, पुनरुत्थान के दिन ऐसा होगा, तो उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आप इन बातों को समझिए कि वो बोल क्या रहे हैं। एक ने कहा मुझे अपने पिता को दफन करके आने दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पास मेरे साथ चलो। तो उसने कहा मुझे अपने पिता को दफन करके आने दो। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। कौन है मुर्दे? जो मुर्दा गाड़ने जा रहे थे। तो क्या मुर्दा ही मुर्दा को गाड़ रहा था? आत्मिक रूप से जो जन्म नहीं लिया है वह मुर्दा है। जैसे अंडा, आप समझ रहे हैं, मुर्गा या मुर्गी दो बार पैदा लेता है। एक बार अंडे के रूप में, फिर इसके बाद अंडे से बाहर आता है चूजे के। और इस मिस्ट्री को आपको समझना पड़ेगा।
आप भी अंडे के रूप में पैदा लिए हैं। इसलिए निकोदेमुस नाम का एक फरीसी था, बहुत ज्ञानी था। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा, बातचीत किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे साफ कहा, जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो, तुम्हारा नया जन्म ना हो, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते। ये परमेश्वर की योजना है, नए सिरे से जन्म, न्यू बर्थ। और कहा, आत्मा से जब तक जन्म ना लोगे, तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यहेजकेल नबी के द्वारा उसी परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो आत्मा, उसने नबी से कहलवाया कि मैं तुम्हारे भीतर नया आत्मा डालूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा, तब तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। बात वही है। इसी बात को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। उत्पत्ति में तो परमेश्वर ने कहा ना, क्या कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। समानता, मैंने पिछले समय कहा था, इस बात को आप पॉइंट कीजिए। स्वरूप में तो बना दिया, आप स्वरूप में बने हैं, परमेश्वर के स्वरूप में हैं, लेकिन उसके समानता में बनाने का काम जारी है। और समानता में बनाने के काम के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। अब आप कहेंगे कि मुझे परमेश्वर के समानता में नहीं बनना है। जैसे कोई कच्चा ईंट कहे कि कुम्हार से बहस करे कि तुम कौन होते हो मुझे आग में जलाने वाले। तो उसका तरीका है, पानी में घुलने से बचाने के लिए उसको आग में जलाता है। वैसे ही जिसने मनुष्य को बनाया, वो शैतान के बहकावे में आने से बचने के लिए उसको नया जन्म देना चाहता है अपनी समानता में। वहां तो शैतान के समानता में बन गए, परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर के शैतान के भ्रम वाली आत्मा की जो बातें हैं, उसकी बातें मान के उसके समानता में आ गया, मृत्यु। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उस सत्य परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके समानता में बने। और इस कार्य में आपका सहयोग क्या होना है, और परमेश्वर क्या करता है? सबसे पहले काम तो उसने यही किया कि वो अपने लिए एक देह तैयार किया और इस पृथ्वी में निवास किया। और इसलिए उसने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। व्यवस्था कौन सा था? लहू बहाने की व्यवस्था, मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। व्यवस्था कौन सा? तो किसका लहू बहाएंगे? बकरे का, भेड़ी का, कबूतर का, गधे का, बैल का, मुर्गे का? किसका? कुछ काम नहीं आएगा। पवित्र लहू चाहिए हमारे और आपके पापों की क्षमा के लिए, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आया। अब मैं आप बहुत भेद की बात आपको बता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस्राएल के घराने के छोड़कर और किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। तब तो बाकी लोग गए, क्योंकि इस्राएल के लोग तो वहां पर उसके खानदान के लोग थोड़े से थे। बाकी लोगों की फिर उद्धार कैसे होगी? मित्रों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा बहुत गहराई से। आपके उद्धार के लिए आपको इस्राएल बनना पड़ेगा। कैसे? आप देखिए, भजन संहिता 73 के 1 में क्या लिखा है? इस्राएल अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यदि आप शुद्ध मन वाले हैं, ग्लोरी, आप इस्राएल हैं। और खानदान का जो इस्राएली है, यदि वो शुद्ध मन वाला नहीं है तो वह भी इस्राएली नहीं है। इस बात को पौलुस ने भी कहा है कि जो शरीर से इस्राएली हैं वही इस्राएली नहीं है, वरन जो आत्मा से हैं वो इस्राएली हैं। हम इस्राएली हैं क्योंकि हमने प्रभु में नया जन्म पाया।
वैसे ही परमेश्वर चाहता है हर एक को जिसने मसीह में नया जन्म पाया वह इस्राएली है, इसलिए उसको मन का शुद्ध होना है और मन का शुद्ध होने के लिए पहले मन फिराना पड़ेगा, मन की अशुद्धि को दूर करना पड़ेगा, तब आप इस्राएल बनेंगे। और तब परमेश्वर का वह कहा हुआ वचन कि मैं केवल इस्राएल के घर आने के लिए आया हूं। मित्रों, इस बात को आप समझिए, बहुत भेद की बात है, बहुत गंभीर बात है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको भी और इस्राएल के लोगों को भी, कि प्रभु यीशु मसीह वही सच्चा परमेश्वर है जिसका उन्हें इंतजार है। आत्मा में वह परमेश्वर जो इसराइलियों को मिस्र से निकलते समय आग के खंभे के रूप में दिखाई दिया, उस जलते हुए झाड़ी में मूसा से बात किया, हर जगह उसने अपने कार्यों के द्वारा इस्राएलियों को अपना सबूत पेश किया, नबियों के द्वारा बात किया। वह प्रभु यीशु मसीह सीधा इस्राएल से बात किया, पुत्र के द्वारा, मनुष्य पुत्र, परमेश्वर पुत्र, शरीर में, मनुष्य शरीर में परमेश्वर की आत्मा। इस तरह से यह योजना आपके लिए बनाया गया। इसलिए तो तुम्हें यीशु मसीह की ओर ताकना है, इसीलिए और इतनी इस आवश्यक इम्पॉर्टेंट बातों को मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको परमेश्वर ने बताने के लिए मुझ जैसे नाचीज, जिसकी कोई कीमत नहीं, न तो कोई कुलीन घराने से हैं हम, न बहुत बड़ा धनवान है, न बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, फिर भी परमेश्वर ने उस सच्चाई को आपको बताने के लिए चुन रखा है, जिस सच्चाई को लोगों ने तपस्या करते करते अपने हड्डियां गला दिया, लेकिन उसे यह सच्चाई नहीं मिला। आप कोई भी हो, सुनिए, आप उस फिलिप्पुस की तरह मत बनिए। फिलिप्पुस तो यीशु मसीह के साथ रह के पूछ रहा था, एक बार हमें पिता से का दर्शन करा दे, पिता को दिखा दे। तो आत्मा को कोई देख नहीं सकता। आप मुझे देख सकते हैं, मैं जो खड़ा हूँ, मेरे इस शरीर को आप देख सकते हैं, लेकिन मैं जो आत्मा हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो इस बॉडी में रहता हूँ, वो आपको दिखाई नहीं देगा। वैसे ही आप भी, आपकी आत्मा दिखाई नहीं देगी, आपका शरीर ही दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह के भीतर जो आत्मा है वह परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर, यहूदियों का परमेश्वर, सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर। उसको कोई नहीं देख सकता। यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए। जिसने प्रभु यीशु मसीह को देखा उसने परमेश्वर को देखा। आप प्रभु यीशु मसीह से बात कीजिए, आप परमेश्वर से बात करेंगे। और वह परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, आपके सिर के एक एक बाल गिने हुए हैं, उसने कहा चिंता मत करो, तुम चिंता करके अपनी उम्र में से एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। अब आप प्रभु यीशु मसीह से पूछिए। उसे पूछने के बहुत तरीके हैं।
वो आपके मन की बात को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। प्रभु आपके मन की बात को जानता है, आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह को जानते भी हैं, लेकिन आपने कभी बात नहीं किया व्यक्तिगत रूप से। आप उनसे बातें कीजिए, आप अकेले में जाइए, आप अपनी समस्या उनके सामने रखिए। किसी मनुष्य के सामने मत रखिए। मनुष्य, जो मरने वाला मनुष्य, आपको क्या जवाब देगा, आपकी क्या सहायता करेगा इस विषय पर कि स्वर्ग क्या है, कि पृथ्वी क्या है, कि आत्मा क्या है, जीवन क्या है, कि दूसरी मृत्यु क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हवा किधर से आती है और किधर को जाती है तुम देख नहीं सकते। जो आत्मा से जन्म लेते हैं वो ऐसे ही। एक एक बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनके चेलों ने लिखा है। मत्ती, लूका, मरकुस, यूहन्ना, आप वहां पर पढ़िए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। आप उनसे बातें कीजिए, प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा, वो आपको उत्तर देंगे। वो वही परमेश्वर है। हमने पिछले समय आपको बताया है, एक जन्म के अंधे की आंख में उसने मिट्टी लगाया और वो देखने लगा। जिसने आदम को मिट्टी से बनाया, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में वहां खड़ा था, और अपने कार्यों के द्वारा उसने प्रमाणित किया कि मैं वही परमेश्वर हूं। और आज भी वह आपको जवाब देगा यही। लेकिन वो जो भरमाने वाला आत्मा है, वो इस बात से आपको रोकना चाहेगा। वो कभी आपको विश्वास करने नहीं देगा कि प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर है, और आप किसी दूसरे पिता परमेश्वर की खोज में रहेंगे। लोग प्रभु यीशु मसीह की छोड़ एक और पिता की खोज में है, किसी पिता परमेश्वर की, जो अगम्य ज्योति में रहता है। कहते हैं अगम्य ज्योति में रहता है, न कोई इसे देख सकता, न उसके पास कोई पहुंच सकता, न उसको कोई जान सकता। तो उसके पीछे क्यों जाएंगे आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाइए। यदि वो परमेश्वर होगा अगम्य ज्योति में, तो प्रभु यीशु मसीह ले जाएगा आपको। आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं इन बातों को आपको ऐसा बता रहा हूं जैसे आप बिल्कुल सामने में बैठ के आप प्रभु यीशु मसीह से पूछिए। आपका मित्र है, वो मनुष्य है। पहले आप उसको किसी भगवान, किसी आत्मा, किसी परमेश्वर या कोई महान ऐसा मत सोचिए। एक मनुष्य की तरह पूछिए। आपका दोस्त है, बहुत दूर में रहता है, वो जवाब देंगे आपको। वो कौन है ये आपको बाद में पता चलेगा। वो वही परमेश्वर है, आपको स्वयं आपको परिचय देगा। समय कम है, गंभीर हो जाइए। आपके लिए बहुत कम समय है। शैतान कभी भी आपके शरीर को मार सकता है मृत्यु में। अब सोचिए, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कह सकता है? जो हमारे रिश्तेदार कब्र में पड़े हैं, क्या वो उठ करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? मैं जब अभी हूं, कल मैं मिट्टी में मिला दिया जाऊंगा, तो क्या मैं उठकर इस बात का प्रचार करूंगा जो मैं आज आपको कह रहा हूं? सुनिए, ये प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप उसकी ओर ताकिए। पृथ्वी में और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, न स्वर्ग में है न और कहीं। इसीलिए उसके चेलों ने ये बात लिखा प्रेरितों के काम में, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो। मित्रों, प्रभु ने चाहा तो हम अगले
समय देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तब तक आपके साथ बनी रहे। ऐसा ही।